यह कहानी विक्रम और उसके बेटे दिलीप की है। विक्रम रामपुर नामक गांव में रहता है और वह गांव में काफ़ी ज़्यादा धनी भी होता है और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है और गांव में उसका काफ़ी बड़ा ढाबा भी होता है। विक्रम का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वह अपने पड़ोसी और अपने नौकरों से भी काफ़ी अच्छे से बात करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें विक्रम के आलसी बेटे दिलीप को दिखाया जाता है, जो कि अपने पिता विक्रम से बिल्कुल ही उलट होता है और उसे अपने पिता के पैसों का काफ़ी ज़्यादा घमंड होता है। और अब एक दिन, पिताजी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और मुझे शहर जाकर कुछ और नए कपड़े भी खरीदने हैं, क्योंकि मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं। बेटा दिलीप, तुमने अभी तो नए कपड़े लिए थे और अब नए कपड़े किस लिए चाहिए? तुम आए दिन किसी न किसी काम से मुझसे पैसे मांगते रहते हो, लेकिन ना तो तुम पढ़ने पर ध्यान देते हो और न ही मेरे साथ ढाबे पर काम के लिए आते हो। बस दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ गांव में घूमते रहते हो। ना जाने तुम कब सुधरोगे। अरे पिताजी, मैं काम और पढ़ाई करके क्या करूँगा? वैसे ही हमारे पास इतना सारा पैसा है और नौकर चाकर भी हैं, तो मैं भला काम क्यों करूं? और आप मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे आपके भाषण सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वह विक्रम से पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ शहर निकल जाता है और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। और अब एक दिन, क्यों भाई दिलीप, कैसा चल रहा है? देखो, मेरे पिताजी ने मुझे एक न्यू बाइक दिलाई है, कैसी लग रही है? दिलीप रवि की न्यू बाइक देखकर दंग रह जाता है और उसे रवि की बाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। वाह भाई, क्या बाइक है! क्या मैं तुम्हारी बाइक चलाकर देख सकता हूँ? अरे नहीं, यह मेरी न्यू बाइक है और यह मैं तुमको चलाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। और हाँ, वैसे तो तुम बड़े पैसे वाले बने फिरते हो कि गांव में तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और तुम मेरी बाइक मांग रहे हो। इतना ही शौक है बाइक चलाने का तो अपने पिताजी से कहो कि वह तुम्हें एक न्यू बाइक दिला दें, या फिर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। रवि की यह बात सुन वहाँ खड़े दिलीप के सारे दोस्त हंसने लगते हैं और दिलीप का मजाक उड़ाने लगते हैं और दिलीप गुस्से से घर की ओर निकल आता है। पिताजी, मुझे अब एक नई बाइक लेनी है। मेरे दोस्त रवि ने अभी अभी एक न्यू बाइक ली है और उसे अपनी बाइक का बहुत ही ज़्यादा घमंड है और मुझे भी उससे अच्छी बाइक लेनी है। बेटा, मगर हमारे पास तो पहले से ही एक बाइक है, तो तुम क्यों ना उसे ही ले जाया करो। नहीं पिताजी, आपकी बाइक बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा। मुझे बस अब एक न्यू बाइक चाहिए है और आप मुझे एक न्यू बाइक दिला दें। दिलीप अब गुस्से से अपने कमरे की ओर चला जाता है। वह अब गुस्से के चलते खाना भी नहीं खाता है। दिलीप की इस प्रकार की जिद देख विक्रम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, पर तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप उसे न्यू बाइक दिला क्यों नहीं देते ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। और विक्रम अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अब दिलीप को एक महंगी बाइक दिला देता है। इससे दिलीप बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वह तुरंत बाइक को लेकर गांव में अपने दोस्तों के पास जाता है। वाह दिलीप, क्या बाइक ली है! यह बाइक तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। तुमने आज फिर से दिखा दिया कि तुमसे ज़्यादा पैसे वाला इस गांव में कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने तो यह पहले ही कहा था। अब देख लो, मैंने बहुत ही महंगी बाइक ली है। वैसे वो रवि का बच्चा कहाँ है? अरे वो रवि, उसके पिताजी ने तो उससे बाइक छीन ली है, क्योंकि वह दिन भर बाइक लिए घूमता रहता था और अब वह साइकिल पर घूमता है। और अब वे सभी रवि पर हंसने लगते हैं। दिलीप अब रोज अपने दोस्त के साथ दिन भर बाइक से पूरे गांव में यहाँ वहाँ फिरता रहता है। और अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्रम अकेले उदास बैठा होता है। भगवान, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। क्या होगा मेरी इतनी सारी धन और संपत्ति का? मेरा बेटा तो पूरी तरह से नालायक और कामचोर है। वह बस दिन भर फिरता रहता है और कोई भी काम नहीं करता।
और अब मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। और तभी घर के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है। अरे घर में कोई है क्या? कोई इस भिखारी को खाने के लिए कुछ दे सकता है? अरे बाबा रुकिए। और वह भिखारी को बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कराता है। बाबा इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अरे बेटा, तुमने इस गरीब को इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया है, भगवान तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करे। और भिखारी बाबा यह सब कह वहाँ से निकल जाता है। और अब हमें एक दिन दिलीप को दिखाया जाता है, जो कि दोपहर में अपनी बाइक लेकर गांव में निकला होता है और उसके साथ उसका खास दोस्त भी होता है। अरे भाई, क्या इतना धीमे बाइक चला रहे हो? जरा बाइक की रफ्तार तो बढ़ाओ। दिलीप अपने दोस्त की यह बात सुन तुरंत ही बाइक की रफ्तार बढ़ा देता है और वहीं आगे सड़क पर चल रहे भिखारी बाबा को टक्कर मार देता है और बाबा वहीं पर गिर जाता है। वह दर्द से कहारने लगता है। दिलीप का दोस्त यह दुर्घटना देख बचकर तुरंत उल्टे पैर वहां से भाग जाता है और अब गांव के लोग भी जमा हो जाते हैं, जो कि दिलीप को घेर लेते हैं। दिलीप अब इस बात से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी यह खबर विक्रम के पास भी पहुंच जाती है और वह भागकर घटना स्थल पर पहुंचता है। अरे बेटा, तुमने यह क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें मना किया था कि इतना तेज बाइक मत चलाया करो, और तुमने अब यह क्या कर दिया है? पिताजी, इसमें मेरी क्या गलती है? यह बूढ़ा मेरे सामने आ गया और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। आप मुझे खामखा डांट रहे हैं। दिलीप की यह बात सुन विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह दिलीप से कहता है कि आज से तुम्हारे सारे खर्चे बंद। तुम्हें बाबा की देखभाल करनी पड़ेगी जब तक कि वह स्वस्थ नहीं हो जाते, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा और सारा पैसा दान कर दूंगा। अब बस बहुत हो गया। दिलीप अपने पिताजी का ऐसा गुस्सा देख कुछ भी नहीं कर पाता है, मगर उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होता है, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है और उसे भिखारी बाबा की सेवा करने के लिए हाँ कहनी पड़ती है। और अब अगली सुबह दिलीप को दिखाया जाता है, जो कि भिखारी बाबा की झोपड़ी के पास जा रहा होता है। बेटा, मेरी झोपड़ी में बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है और मेरी पत्नी भी गुजर चुकी है, जिस कारण से मैं खुद से खाना बनाता हूँ। मगर मेरे अब ठीक होने तक तुम ही सारे घर के काम करोगे और मुझे खाना भी बनाकर खिलाओगे। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मेरी गलती है और मैं अपने ऐश और आराम की जिंदगी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो हाँ, मैं आपके ठीक होने तक आपके सारे काम करूँगा। वह अब पहले कुएं से पानी भरने जाता है, फिर वह पानी लेकर घर आता है और पूरे घर की साफ सफाई करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब वह खाली समय में अपने दोस्त के पास जाता है। और भाई कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? हाँ, हमारा तो सब बढ़िया है। और तुम बताओ कैसा चल रहा है बूढ़े की सेवा में? शायद तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, कहीं तुम्हारे पिताजी ना आ जाएं। और अब तुम हमारे दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हो। पहले तो हम सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ रहते थे क्योंकि तुम हमें घुमाते और खर्चा भी किया करते थे, लेकिन अब तुम्हारी हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी है। तुम सभी यह क्या कह रहे हो? और तुम्हारी ही वजह से मैंने बाइक की स्पीड ज़्यादा की थी। तो मैं कहूँगा कि तुम कुएं में कूद जाओ। तो क्या तुम कुएं में कूद जाओगे? यह तुम्हारी अपनी ही गलती है। और दिलीप का दोस्त यह सब कह वहाँ से निकल जाता है और दिलीप गुस्से और निराशा के साथ झोपड़ी पर वापस आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है और उसे अपने पिताजी की कही हुई सारी बातें समझ में आने लगती हैं। वह अब खुशी खुशी बाबा की सेवा करता है और कुछ समय बाद बाबा के ठीक होने पर बाबा, मैं अब चलता हूँ। अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आपकी देखभाल करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं सीधा जाकर अपने पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरा इतने दिन ख्याल रखा। दिलीप अब बाबा के यहाँ से सीधा घर आ जाता है और अब वह अपने पिता के साथ ढाबे पर बैठने लगता है और कुछ समय बाद ढाबा भी और भी ज्यादा जोरों शोरों से चलने लगता है। और तभी एक दिन दिलीप का दोस्त उसके ढाबे पर आता है, जो कि अब काम की तलाश में घूम रहा होता है क्योंकि उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया होता है। अरे तुम यहाँ? बड़े दिनों के बाद सब ठीक ठाक है ना?
दिलीप, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारा उस समय मजाक उड़ाया था और अब मुझे इस गलती का एहसास हो रहा है और मुझे काम की अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्या तुम कोई मुझे काम दिला सकते हो? दिलीप बड़े ही खुश होकर जवाब देता है। कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने ढाबे पर काम दे दूंगा। दिलीप का दोस्त इस बात को सुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है।